दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल केवल क्लासेस में। और आज हम लोग लाभ और हानि का दूसरा भाग है लेकर आए हुए हैं। तो दूसरे भाग में क्या है, क्वेश्चन कैसा रहेगा, इसमें जब वस्तु x रुपये में y वस्तु खरीद रहा है, ठीक है ना, x रुपये में y वस्तु खरीद रहा है और y वस्तु में z वस्तु को बेच दे रहा है ना, कुछ ऐसा प्रश्न होता है। तो ऐसे क्वेश्चन कोई देखेंगे और इसके अतिरिक्त और भी प्रश्न को देखा जाएगा, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ क्या, रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने और 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिया, ठीक है ना। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने, 10 रुपया में 15 रुपये खिलौने खरीद रही है और 15 रुपया के हिसाब से 10 खिलौने बेच रही है। तो बताइए लाभ हुआ हानि हुआ। नाम से पता चल रहा है कि वो लाभ हो रहा है। देखिए 10 रुपया में खरीद रही है 15 वस्तु को और 15 रुपये में 10 वस्तु के भाव से बेच दे रही है, ठीक है ना। तो कैसे लगाएंगे इसको, गुणा करिए 15 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर और ये 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर बटे 10 का माने 10 का स्क्वायर टोटल बटे ये मुख्य विकर्ण जो रहता है, इसी को हम लोग नीचे लिखेंगे। इन्हें ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए जरूरी नहीं है अगर ये डिजिट सेम नहीं हो तभी भी हमेशा हम लोग मुख्य विकर्ण को नीचे लिखेंगे। मुख्य विकर्ण को कहाँ लिखेंगे, नीचे। आई समझते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 10, इसमें 100 गुणा कर देंगे हम लोग प्रतिशत में बदलने के लिए। तो इस कंडीशन में हमेशा लाभ ही होती है, कभी कभी ऐसा होता है घाटा भी हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रतिशत लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ हो या हानि हो। वस्तु से पता चल जा रहा लाभ उसको हो रहा, ठीक है ना। तो कभी कभी हानि भी किस कंडीशन में हो जाता है, 100 कट गया, 15 का स्क्वायर 225, 100 का 10 का स्क्वायर 100 घटाएंगे तो 125% का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है ना। रीता को 125% की लाभ हुआ उसको, ठीक है ना। कब, जब 10 रुपये में खरीद के 10 रुपये में 15 वस्तु खरीद रही है और 15 रुपये में 10 वस्तु के भाव से बेच दे रही है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग। गीता ने कुछ कल में 8 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि 8 रुपया में 10 के भाव से खरीद रही है और 10 रुपया में 8 के भाव से बेच दिए। तो बताइए लाभ ही प्रतिशत या हानि प्रतिशत याद कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे, मुख्य विकर्ण है, नीचे लिखिए 64, ठीक है ना। बाकी देखा जाएगा 10 का स्क्वायर फिर 8 का स्क्वायर, यहाँ पर प्रतिशत प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। गुणे 100 घटाएंगे 10, 100 हो जाएगा, 100 और 64, देखिए 100 ये 64 घटाएंगे तो आएगा कितना, 6 दिया 70, 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 बटा 64। तो काटेंगे इसको कैसे, 4 9 36 और 16 चौक 64, 4 चौक 16, 25 चौका 100। तो कितना हुआ मेरे पास, ये हो गया टोटल 9/4 गुणे 25। इसको अगर हम लोग भिन्न के रूप में काटते उड़ते हैं तो भिन्न के रूप में काट लीजिए। भिन्न के रूप में कैसे काटेंगे, देखिए ये आ जाएगा 4 है ना, ये 4 दूनी 8, 56 सही 1/4%, 56 सही 1/4% को उसको प्रतिशत लाभ या हानि होगी, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 3 की देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदा और 8 रुपये में 6 के भाव से बेच दिया। इसे क्रय विक्रय में कितने प्रतिशत का लाभ या
हानि हुआ। देखिए हमने क्या बोला कि 5 रुपये में 5 रुपया में 4 के भाव से खरीद रहा है और 8 रुपया में 6 के भाव से बेच दे रहा है। डिजिट या सेम हो और डिजिट समय सेम नहीं हो तभी भी हम लोग वही फार्मूला यूज करेंगे। बस इतना ध्यान दीजिएगा, ये जो मुख्य विकर्ण होता है ना, इसको हम हमेशा कहाँ लिखेंगे? नीचे। 5 छक्का 30 हो गया, 8 चौका 32 इसका, और ये 6 पच्चे 30 अगुना 100, यहाँ लिख देंगे ना। हाँ, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बराबर 2/30 गुणे 100। ठीक है ना? काटेंगे कितना? 2 एकम 2, 15 दूना 30, 5 3 15, 5 दूना 10, 20/3। इसको लिख सकते हैं 6 सही 2/3% का रमेश को क्या होगा? लाभ या हानि होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया कि नहीं आया? देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 चलेंगे। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? महेश ने 10 रुपये में 12 अंडा खरीदा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 10 रुपया में 12 अंडा और 20 रुपया में 16 अंडे के हिसाब से बेच दे रहा है। 20 रुपया में 16 अंडे के हिसाब से बेच रहा है। कितना सब होशियार बताइए, खरीद कर रहा है कितना कम में, आप बेच रहे हैं कितने में? अधिक में। तो बताइए लाभ हुआ हानि हुआ? वो 10 रुपया में 12 अंडा खरीद रहा है मान लीजिए, अब 20 रुपये के हिसाब से, मतलब एक अंडे के 10 रुपये से खरीद रहा है और एक अंडे के हिसाब से 20 रुपये को 16 अंडे बेच दे रहा है, तो लाभ नहीं होगा। अब लाभ हुआ हानि, देखते हैं। हमने क्या बोला? मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण कितना है? 10 है और 16 है, तो मुख्य विकर्ण को हमेशा कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। ये समझ लीजिए कि हम ये जो बताया जा रहा है, कभी कभी हम देखे हैं कि इसका अलग नियम कुछ कहीं लगता है, इसका अलग कहीं, जो सेम डिजिट हो उसका कहीं अलग नियम लगता है, लेकिन क्यों नियम अलग लगाए भाई? इसी पे लगा दीजिए। इतना ध्यान रहे कि जो मुख्य विकर्ण होता है उसको कहाँ रखेंगे? नीचे। मुख्य विकर्ण का गुणा नीचे, 12 दूना 24, 240, 160 गुणे 100%। ठीक है ना? अब घटाएंगे कितना बचेगा? 80/160, 100%। 80 कम 80 दूना 160, दूसरे काटेंगे कितना आ गया? 50%, है ना? क्योंकि मैं बार बार देखा हूँ कैसे क्वेश्चन को कभी लोग एलसीएम करके निकालते हैं, या जो सेम डिजिट होता है उसका अलग ट्रिक होता है, जो सेम डिजिट नहीं होता उसका अलग ट्रिक होता है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ इसके मुख्य विकर्ण के नियम से लगाएंगे तो क्वेश्चन से डिजिट सेम हो या ना हो, क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना? तो नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे, क्या है अगला क्वेश्चन, क्या कर रहा है क्या नहीं, समझते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे। आइए क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि दिनेश ने 500 कापियाँ 28 रुपये में 25 के भाव से खरीदा और उन्हें 20 रुपये में 18 के भाव से बेच दिया। इस प्रकार कितने प्रतिशत का लाभ हुआ और हानि हुआ? ये भाई फिर देखो वही बात है वो 500 रुपये बस कौन मतलब है उसको नहीं है, सॉरी 500 कापी से कोई मतलब नहीं, कितनों कापी खरीदे कितनों कापी बेचे, वो तो डिपेंड करता है कि कितने में खरीद रहा है कितने में बेच रहा है, तभी लाभ प्रतिशत निकलेगा। देखिए क्या बोला है इसमें, 500 कापी है और 28 रुपया में 25 की दर से खरीद रहा है। देखिए 28 रुपया के दर से 25 कापी खरीदा और 20 रुपया के हिसाब से 18 कापी बेच दिया। ठीक है ना? तो अब बताएंगे लाभ हुआ हानि हुआ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये हमेशा 28 रुपये की दर से खरीद रहा है। देखिए ये मूल्य अगर कभी भी अधिक हो, ये मूल्य कम हो,
तो समझ लेंगे ये दोनों बात देखिए, यही बताता है कि लाभ होगा हानि होगा। ऊपर वाला अगर प्लस है और ज़्यादा है, नीचे वाला कम है, तो समझ लीजिएगा हानि होगा। अगर क्या होगा देखिए, अगर इस सवाल में क्या था, ऊपर वाला कम हो नीचे वाला अधिक हो, तो समझ लेंगे भैया लाभ होगा। ठीक है ना। तो कितना हो गया, पहले तो मुख्य विकल्प को नीचे लिखेंगे, बताए थे मुख्य विकल्प को नीचे लिखिए भाई, गुणा करेंगे इसका 25 का लिख देंगे, 25 20 गुना 25 और 28 गुणे 18, तो गुणा कर लेते हैं। 25 दूना 50 500 और 28 280 और 280 कितना जाएगा 400 504 कितना आएगा 504, और नीचे हो जाएगा हमारे पास, गुणा कर देंगे तो 504 ही होगा ना। देखते हैं, घटाएंगे तो बचेगा माइनस बटे 504 गुणे 100%, गुणा कर देंगे यहाँ पे, कैलकुलेशन लंबा है, उसको डिवाइड करेंगे अगर हम लोग तो आएगा कितना 0.7% की हानि होगी। कितना आएगा 0.7% का इसको हानि होगा। ये माइनस लगने का मतलब क्या बताएगा, वो उसको हानि होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आएगा आप लोगों को। डिजिट जरा चेक कर लेते हैं हम लोग, सही है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग 6 की तरफ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में अक्सर ही देता रहता है। भी देखते हैं, चावल का दाम 25% बढ़ गया, हो गया प्रॉब्लम भाई। चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिसमें 400 रुपये में 10 किलो चावल कम मिलता है, और चावल का नया भाव बताइए। देखिए कुछ नहीं करिए, लेकिन बहुत कुछ करिए। सूत्र कितने याद रखेंगे, भूल जाएंगे, दिमाग से बताइएगा। चावल के दाम में 25% की वृद्धि हो रही है, 400 रुपया जब लेकर गया तो 10 किलो चावल कम मिलता था। कहीं ना कहीं इसके पहले अगर 400 रुपये में 100 किलो चावल मिल रहा था, लेकिन 25% जब दाम बढ़ गया तो 400 रुपयों में कितना पाएगा, 10 किलो कम ना पाएगा, 390। तो बहुत लंबा मेथड भी है, छोटा मेथड भी है, कुछ मत करिए। जितना रुपया दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, इसका भाव बताइए। चावल का नया भाव लिख देंगे, चावल का नया भाव भाई 400 रुपया दिया हुआ है, लिख दो। 25% के हिसाब से चल रहा है, ठीक, क्योंकि वो चावल के भाव क्या कर रहा है, मतलब 400 रुपये मिल रहा, 400 लेकर गया तो उसको 10 किलो कम मिला, जब चावल के दाम में 25% की वृद्धि हो गई। और इसमें क्या बोला है कि 10 की गिरा चावल कम मिलता है, जौन कम मिले भाई नीचे संतोष करो भाई, नीचे लिख के अगुड़े 100 लगा देते हैं। इसी की हम लोग समझ लेंगे काट पीट के। 25 चौका 100, आही देखिएगा एक ठीक सही कटा है, 10 बार में कट गया तो आ गया टोटल 10। यानी चावल का नया भाव क्या हो जाएगा, 10 रुपये प्रति किग्रा। क्लियर है। अगर नहीं समझे हो तो एक क्वेश्चन को और हम देखते हैं। कभी कभी यहाँ नया चावल का दाम ना पूछकर पुराने चावल का दाम भी पूछ देता है, तो देखते क्या है। पूछा क्वेश्चन 7 नंबर क्या कर रहा है कि मैदा 10% महंगा हो गया, पकौड़ी कैसे खाएंगे भाई, बेसन का पकौड़ी बनता है ना। और यह मैदा 10 रुपया महंगा हो गया, जिसमें 440 रुपये में 2 किलो मैदा कम मिलता है। मैदा का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। देखिए अभी तो नया भाव पूछ रहा था, अब यहाँ पर समस्या क्रिएट कर दिया कि पुराना भाव बताइए। तो आप बताइए कि मैदा में 10%, मैदा का दाम 10% महंगा हो गया, तो उसको 400 रुपये में 2 किलो कम मिल रहा है। बात समझिएगा, यहाँ लिखिएगा पुराना भाव भाई कैसे होगा। देखिए 400 रुपया था, अब 400 कितना था, 440 रुपये, सॉरी 440 रुपया था ना। तो जो रुपयावा हो वो के ऊपर लिखो, उल्टा से होगा उसका। देखिएगा 400 रुपयावा जो है उसको ऊपर लिखो, और उसके क्या बोला 10% महंगा हो रहा है, यानी कि इसमें 10% रहने देना,
2 किलो कम मिल रहा है तो 2 किलो नीचे लिख देना। अब बताइए 10 रुपये महंगा हो गया, महंगा हो गया मतलब बढ़ गया पुराने दाम में। अगर हम कहें कि अगर आज 10 रुपया कुछ मिल रहा है, अरे यार 5 रुपये बढ़ गया उसका रेट, 5 रुपये बढ़ चुका है तो नया भाव क्या होगा 15 कर देंगे। तो हम कहें ये अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि ये वस्तु 15 रुपये में हो गया, 5% वृद्धि हुआ, मतलब 5% का 5 रुपये वृद्धि हुआ है, वस्तु लेने गए बाज़ार में 15 रुपये मिला, कह अरे ये तो बहुत पहले 10 रुपये मिलता था, तो कहा नहीं 5 रुपये बढ़ गया। जब 5 रुपये बढ़ गया तो समझ लीजिएगा वो 15 में बेच रहा था, 5 रुपये जब बढ़ाया तो पुराना का कितना था 10 रहा होगा। अगर नहीं समझ पाते तो यहाँ समझिए 100 था कोई वस्तु, 100 में क्या था उसमें 10 रुपये महंगा कह दिया। जब पुराना भाव बढ़ेगा तो यही काम कर दीजिएगा, कहानी बाकी समाप्त। ठीक है ना। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करके चेक करते हैं क्या है कैसे है। तो देखिए ये 440 गुणे 10, 2 गुणे 110, 11 44 और 2 एकम 2 दूना 4, यानी कि हो गया 20 रुपये प्रति किग्रा। पुराना भाव क्या निकला भाई 20 रुपया 1 किलो से मैदा पहले मैदा मिल रहा था। उम्मीद करते समझ में आया होगा। चावल का नया भाव, चावल का पुराना भाव। ठीक है ना। फिर चलते हैं क्वेश्चन इस तरह और देखते हैं 8 नंबर। ठीक है। लो भाई 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। किसी सामान, ठीक है ना, कह रहा है कि किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई। अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपया में 6 किलो अधिक मिलता था, यानी पहले अगर 240 रुपये में जाता था तो समझ लीजिए उसको 100 किलो मिल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि उसके दाम में कम हो गया। कमी कैसे, आज के ज़माना में कमी कुछ होता है, बढ़ता ही जा रहा है। खैर छोड़िए, 20% कम होने के बाद वह हो जा रहा है 240 रुपया में 6 किलो एक्स्ट्रा मिल रहा था। सोचिए जब दाम नहीं बढ़ा था, घटा बढ़ा था, 240 रुपया में 100 किलो वह सामान खरीद रहा था। लेकिन जैसे दाम में कमी हुई तो भाई क्या होगा, दाम में कमी हुई तो किग्रा दाम बढ़ जाएगा। कुछ मत करिए, जैसे बताया गया वैसे ही। जो रुपया दिया है इसमें पूछा क्या है, दिया हुआ है कि सामान का नया भाव। क्वेश्चन नंबर 8, सामान का नया भाव। ये भाई सामान का नया भाव कैसे निकलिएगा, देखो कैसे। उसमें 240 रुपया है, लिख दो भाई। करा 20% कम हो गया, लिख दो 20, का दिक्कत है। 6 किलो अधिक मिलता है तो लिख देंगे 6 किलो अगुड़ा 100। ऊपर वाले सवाल में भी यही हुआ था, चाहे दाम बढ़े और चाहे दाम घटे, फार्मूला वही रहेगा। ठीक है ना। देखो 20 से कम 20 और 20 से 25 100, 6 कम 6, 6 चौका 24 और 5 से कम 5 और 5 9 40, काट पीट के पूरा जीरो कर दिया गया। जीरो नहीं हुआ, 8 आ गया, यानी उसके 8 रुपये प्रति किग्रा। 8 रुपये प्रति किग्रा। पहले जो नया भाव क्या होगा, उसका नया भाव 8 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वह सामान उसको मिलेगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। एकदम कोई डाउट नहीं, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नहीं होता तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए। ठीक है ना। दोहराव, शिक्षा में दोहराव विधि को अपनाना ही चाहिए, और नहीं अपनाएंगे दोहराव विधि तो प्रॉब्लम है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखते हैं 9th वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, किसी वस्तु को 24 रुपया में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए एक फार्मूला ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जैसे सवाल लगाते चलेंगे हम लोग, वैसे वैसे सूत्रों को, फार्मूलों को देखते चलेंगे। 10 गुणे करणी में 25 प्लस SP,
मतलब विक्रय मूल्य, और -50। ये दिमाग में फिट कर लीजिए, कहीं भी कोई भी डिजिट आता है हम लोग इसी में रखेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 24 रुपया में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कुछ भी हो, 24 रुपया में कर रहा था, बेच रहा था ना, वो 10 गुणे ये 25 दिया हुआ है, अब प्लस 24 जोड़ देंगे -50, ठीक है। तो 10 ये हो गया कितना, 25 से 24 हो गया 49, -50, 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7 गुणे 7 होता है ना, तो बाहर निकालेंगे 7, तो ये हो गया 70, घटाएंगे हो गया 20, तो क्रय मूल्य कितना हो गया उसका, 20 रुपया। कितना हो गया, 20 रुपया। आगे लिख दीजिए, आगे लिखना चाहिए, कभी कभी हम सवाल में पीछे लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ लीजिए अब रुपया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है ना तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। करा, एक कुर्सी जब 144 रुपया में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है। एक कुर्सी जब 144 रुपये में बेची जाती है तो उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि कुर्सी की लागत है। तो कुर्सी की लागत ज्ञात कीजिए। ठहरिए, इसमें क्या करेंगे, सेम वही फार्मूला। यहाँ हम लोग क्या है, एसपी था, बेच रहे हो, क्रय मूल्य पूछ रहा, लागत कुछ नहीं करना है, सब कुछ वही कर दो, लिख देना सीपी। क्रय मूल्य 10 गुणे 25 रहेगा फार्मूले में, और 144 रुपया -50, तो सीपी बराबर 10 जोड़ेंगे जो है हो जाएगा 169 -50, और ये 169 किसका वर्ग है, 169 का वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा 13। कितना होगा कि 13 में 13 गुणा करेंगे, जैसे 49 था तो 7 में 7 की एक बाहर निकल गया, उसी प्रकार 169 किसका होता है, 13 का वर्ग होता है। 13 को बाहर निकालेंगे -50 तो हो गया 130 -50, और घटा देली भाई तो हो गई 80, यानी कि रुपया। क्रय मूल्य कितना आ गया उसका, 80 रुपया हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है ना। तो ये तो क्वेश्चन 10 हुए, और आगे चलते देखते हैं क्या है क्वेश्चन 11 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए उस क्वेश्चन में क्या था कि हम लोग क्रय मूल्य ही निकाल रहे थे, लेकिन लाभ हो रहा था। अब क्या हो रहा है भाई, हानि हो रहा है। तो कुछ मत करिए, सब वैसा ही, या गुणा छिपा रहा था, आप लिखे चाहे ना लिखे, बस माइनस कर दीजिएगा, बाकी सब वैसा ही है, क्योंकि वहाँ प्लस था, यहाँ पर माइनस है, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट अटैक करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या कहता है क्वेश्चन 11, एक पुस्तक को 24 रुपया में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई 24 रुपया में बेच रहा है तो 24 में बेचने दो भाई, उसकी मर्जी जितना बेचे, हमको तो सवाल लगाने से मतलब है, और लगाते हैं। 10 हो गया, 25 में से 24 घटाएंगे तो बचेगा 1, तो मामला गंभीर हो गया। 1 का तो 1 ही होता है। 50 हो गया, तो 10 में से 50 घटाएंगे तो आएगा 40, और माइनस क्या बता रहा भाई, अब माइनस ये बता रहा कि भाई उसको हो रहा था हानि, इसलिए हो गया, ठीक है ना। -40 पे क्या बता रहा है, उसको हानि बता रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ये थोड़ा समझने की बात ये है, ये -40 यहाँ पे क्या होगा, इसको आप 40 अथवा 60 भी कर सकते हैं, क्योंकि अब 100 रुपये था, 100 में इस पे में घटा देंगे तो 60 ना बचेगा, 100 में से 40 घटाएंगे 60 ना बचेगा। क्योंकि इसके अगर ऑप्शन में ऐसे मिले, 40 मिले तो 40 मारिएगा, 60 मिले तो 60 में मारिएगा। अगर नहीं समझे हो तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी पे क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हानि पूछा तो भाई हानि को ही रहने देंगे, क्या दिक्कत है। अब क्या कहा हुआ है, एक वस्तु जब 21 रुपये में बेचते हैं, कुछ मत कर 21 दिखा तो डायरेक्ट फार्मूले पर रख दिए, CP बराबर, लिखिए इसे थोड़ा सा नीचे,
CP बराबर 10 गुणे 25 माइनस 21 और माइनस 50। तो ये 10 हो गया, 25 में से 21 हटाएंगे तो बचेगा 4। 4 का वर्गमूल निकालेंगे क्योंकि 2 का वर्ग है तो 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 20 माइनस 50 माइनस 30। तो माइनस 30 हमारा क्रय मूल्य माइनस 12, उसको हानि हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा, अगर हम कहें 30 रुपया तो अथवा इसको 60-70 रुपया कर सकते हो, क्योंकि लाभ और हानि दोनों जोड़ेंगे तो 100 रुपया होगा। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हानि वाले प्रश्न में 2 उत्तर हो सकते हैं। हानि वाले प्रश्न में 2 उत्तर हो सकते हैं। हो सकता है आपको 60 दिया हो 40 दिया हो सकता है 60 दिया हो, तो आप ऐसे इसको लगा लीजिएगा, ठीक है ना। क्लियर है। कल मिलेंगे हम लोग कुछ नए क्वेश्चन को लेकर, और लाभ और हानि का कल लास्ट पार्ट होगा, उसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर चलेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार।